नाम में क्या रखा है। करीब 400 साल पहले लिखी शेक्सपियर की इस एक लाइन के मतलब का एहसास मुझे भारत के उत्तरी छोर पर जाकर होगा, ये सोचा नहीं था। भारत का उत्तरी छोर दुनिया का एक बहुत ही अद्भुत भाग जो घिरा हुआ है काराकोरम के पहाड़ों से, जिनमें पड़ते हैं दुनिया के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर्स और हिंदुस्तान की 10 में से 6 सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स भी। इस भाग को बाकी इंडिया से जोड़ती हैं 3 मेजर रोड्स, जिनके हर मोड़ पर हमें देखने को मिलते हैं प्रकृति के कई मनमोहक नज़ारे, अद्वितीय भूगोलिक दृश्य, विस्मयकारी किले और खूबसूरत गांव, जिनका इतिहास शायद बाकी भारत के इतिहास जितना ही समृद्ध है। ऐसे ये पढ़ते थे आज तक के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यापार मार्ग पर, जो कहलाता था सिल्क रूट, और जिसके ऐश्वर्य की गवाही देती है यहाँ की कुछ अद्भुत मोनेस्ट्रीज और प्रतिमाएं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के इस सबसे दुर्गम रास्ते को इतिहास के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सिल्क रूट ट्रेडर्स उस समय बिना किसी कागज पर बने नक्शे के पार किया करते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के अनूठे भूगोल और तलरूप को जोड़कर एक ऐसा नक्शा तैयार कर लिया था जिसको वो मौखिक रूप से ही बताने की क्षमता रखते थे और जिसको हम अपनी इस यात्रा में जीवंत देखेंगे। वैसे जितनी प्रसिद्ध ये जगह उस समय अपने ट्रेड रूट्स के लिए हुआ करती थी, उतनी ही प्रसिद्ध ये आज भी है दुनिया में अपने हाईएस्ट बैटल ग्राउंड्स के लिए। एज यहाँ से भारत पाकिस्तान के बीच LOC और इंडिया चाइना के बीच LAC दोनों जाती हैं, जो सब देखेंगे हम आगे। भारत के उत्तरी छोर तक अपनी जर्नी की शुरुआत हमने की इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन की कैपिटल सिटी लेह से, जहां होटल में चेक इन करते ही निकले इस खूबसूरत शहर की साइट सीइंग करने। वैसे भी 2 दिन लेह में ही रुकने का प्रोग्राम था, इन ऑर्डर टू एक्लिमेटाइज टू द कंडीशंस ऑफ लद्दाख। एंड एनीवेज बहुत कुछ है इस शहर में देखने और समझने को, ऐसे इस शहर का भी बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, पर यह डिस्कशन कभी और। तो 2 दिन बाद स्टार्ट की हमने अपनी जर्नी लेह से टू इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट एंड, जो पड़ता है नॉर्थ लद्दाख में। अब नॉर्थ लद्दाख का रीजन पड़ता है 2 ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बीच में, उत्तर में काराकोरम रेंज और दक्षिण में लद्दाख रेंज। और लेह से नॉर्थ लद्दाख पहुंचने के लिए हमें इसी लद्दाख रेंज को क्रॉस करना होता है, जिसके लिए लेह के पास इस माउंटेन रेंज में है 17,000 फीट से ऊपर के मोटरेबल पासेस। सबसे ईस्ट में है चांगला पास, जो एक्चुअली ईस्ट लद्दाख में पैंगोंग लेक जाने के लिए ज्यादा सूटेबल है। लेह से नॉर्थ लद्दाख जाने का सबसे छोटा रास्ता है विया खारदुंगला पास, जिसको वैसे गेटवे टू नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, पर जो रास्ता हमने चुना वो था इन दोनों माउंटेन पासेस के बीच तीसरा माउंटेन पास लेकर। हालांकि यह रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, पर यह माउंटेन पास एक्चुअली में है इंडिया का सबसे स्पेशल माउंटेन पास। वो क्यों, मैं आगे बताता हूँ। एंड इस माउंटेन पास का नाम है वरीला। वैसे खारदुंगला और चांगला माउंटेन पासेस हिस्टोरिकली सिल्क रूट ट्रेडर्स लेह पहुंचने के लिए यूज किया करते थे, और अगर थोड़ा लद्दाख हिस्ट्री को एक्सप्लोर करें तो काफी लॉजिकल लगेंगे ये नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर खारदुंगला को लें तो लद्दाखी में ला का मतलब है माउंटेन पास, खार मतलब फोर्ट या कैसल, और डुंग मतलब लोअर। सो खारदुंगला मतलब पास ऑफ द लोअर कैसल। लॉजिकल, एज लेह कैसल से खारदुंगला सबसे क्लोजेस्ट माउंटेन पास है ऑन द सिल्क रूट। वैसे लेह का मतलब होता है प्लेटू, एंड लुकिंग एट इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन ये नाम काफी सही है। तो मॉर्निंग में हम लेह से निकले ऑन नेशनल हाईवे 3, ऑल्सो कॉल्ड लेह मनाली हाईवे। लेह से 20 मिनट दूर पहले आया शे पैलेस एंड मोनेस्ट्री, जो है लद्दाख की ओल्डेस्ट कैपिटल ऑन रिकॉर्ड, एंड जहां है इस रीजन में बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा इन द फॉर्म ऑफ शाक्यमुनि बुद्ध। फिर आई एक हनीकॉम्ब हिल पर लोकेटेड थिक्से की अमेजिंग मोनेस्ट्री, जो देखने में लगती है ल्हासा के पोटाला पैलेस जैसी, एंड जहां है इस रीजन में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा इन द फॉर्म ऑफ मैत्रेय बुद्ध। थिक्से के बाद हम ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर को, जहां आती है स्तकना की खूबसूरत मोनेस्ट्री, फ्रॉम विच इन माई ओपिनियन इस सेंट्रल लद्दाख रीजन के सबसे खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। एंड इसके पास ही है एक और खूबसूरत मोनेस्ट्री ऑफ माथो। स्तकना मोनेस्ट्री से हम आगे बढ़े और आया कारू। यहाँ से वैसे एक छोटा सा डिटूर लेकर हम लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री ऑफ हेमिस भी देख सकते हैं, पर हम चले अपने रास्ते पर आगे
और नेशनल हाईवे 3 को छोड़ ली पैंगोंग रोड, जहां चेम्बरे और शक्ति विलेजेस की खूबसूरत मोनेस्ट्रीज को पार करते हुए हम फाइनली असेंड करते हैं टू वरीला पास। तो 3 कारण जो मिलकर बनाते हैं इस वरीला माउंटेन पास को इंडिया का सबसे स्पेशल माउंटेन पास। पहला तो इसके खूबसूरत नज़ारे, जो आज हमारे वरीला असेंट के दौरान हो रही इस स्नोफॉल की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। दूसरा कारण जो बनाता है वरीला को खास, वो ये है कि मोस्ट मोटरेबल हाई माउंटेन पासेस लाइक खारदुंगला, चांगला और दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पास उमडिंगला का जो स्ट्रक्चर है वो 2 माउंटेन पीक्स की रिज या रेंज के बीच एक कोल की तरह है। इसलिए इनको असेंड करते टाइम एक तरफ डीप वैली होती है, जबकि वरीला का स्ट्रक्चर 2 माउंटेन्स के बीच एक सैडल की तरह है विच इज पार्ट ऑफ द वाटरशेड। तो इसलिए इस रास्ते पर इन लार्ज पार्ट्स ऐसी फीलिंग नहीं आती, और इसीलिए यहाँ पर असेंड करते टाइम फॉर द मोस्ट पार्ट यू कैन हैव अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द टेरेन एंड रूट, मेकिंग इट क्वाइट अ विजुअल डिलाइट। और तीसरा कारण जो बनाता है वरीला को खास, वो दिखता है वरीला टॉप पहुंचकर। तो ये है वरीला पास, गेटवे टू नॉर्थ लद्दाख एंड एक्चुअली ईस्ट लद्दाख ऑल्सो। चांगला पास और खारदुंगला पास के बीच में है वरीला पास, लद्दाख रेंज में। और इस टाइम हो रही है स्नोफॉल। यहाँ से 4 पीक्स, इंडिया की 4 हाईएस्ट पीक्स दिखाई देती हैं वरीला पास से सामने। अब सिंस आज तो इंडिया की ये 4 हाई समिट पीक्स नहीं दिखी ड्यू टू द स्नोफॉल, तो मैं अपने प्रीवियस ट्रिप से वरीला से इन पीक्स के व्यूज दिखाता हूँ। वो सामने वहाँ है सीजर कांगड़ी, लगभग 700 मीटर की ऊंची पीक। सीजर कांगड़ी 1, 2, 3, 4 लद्दाख की सबसे ऊंची पीक है। सल्टोरो कांगड़ी 7,800 मीटर पे। वो लेफ्ट में है ममोत्संग कांगड़ी की पीक, लगभग 7,500 मीटर की पीक है वो। तो यहाँ से हम वरीला से डिसेंड करके लद्दाख रेंज को क्रॉस करते हैं एंड पहुंच जाते हैं नॉर्थ लद्दाख के अगम विलेज, जहाँ से राइट जाते हैं पैंगोंग लेक की तरफ टू ईस्ट लद्दाख या चांगथंग प्लेटू, और वहाँ से लेफ्ट जाते हैं टू नॉर्थ लद्दाख। अगम विलेज से हम नॉर्थ लद्दाख में आगे बढ़े और फिर खारदुंगला के नॉर्थ पुलू से आकर रास्ता भी मिला। पहले के टाइम पर पुलू एक टेम्पररी कैंप साइट को बोलते थे, जहाँ पर सिल्क रूट ट्रेडर्स यूज्ड टू कैंप ओवरनाइट बिफोर असेंडिंग द माउंटेन पास नेक्स्ट डे। यहाँ से आगे मौसम भी साफ होने लगा और हम पहुंचे खलसर का वो गाँव है। इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ ये रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक नुब्रा के अलॉन्ग, एक श्योक के अलॉन्ग। खलसर से थोड़ा आगे रीमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही श्योक नदी में आकर मिलती है सियाचिन ग्लेशियर से आ रही नुब्रा रिवर, और यहीं पर हमारी ये रोड 2 हाफ्स में डिवाइड होती है। एक्चुअली 3 रोड्स हैं जो नॉर्थ लद्दाख को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करती हैं। इनमें से यहाँ से जाती है ये वेस्टर्न रोड अलोंग द श्योक रिवर टिल इंडो पाक एलओसी पर थांग विलेज तक, और यहीं से जाती है ये मिडिल रोड टिल सियाचिन बेस कैंप। इसके अलावा और एक रोड है जो जाती है ईस्ट से टिल दौलत बेग ओल्डी, जहां है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरफील्ड। वैसे बहुत फर्क नहीं है, पर बिल्कुल स्पेसिफिक होना है तो एंड पॉइंट के लैटिट्यूड्स के हिसाब से ये ईस्टर्न रोड, जिसको बोलते हैं डरबुक श्योक डीबे रोड, है इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट रोड। हालांकि इस मिडिल रोड पर जो कहलाती है सियाचिन बेस कैंप रोड, है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज। एंड आगे सियाचिन ग्लेशियर पर है इंदिरा कोल, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। और हिस्टोरिकली ये दोनों रोड्स फॉर्म्ड क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सिल्क रूट नेटवर्क विद सम अमेजिंग साइट्स जो हम देखेंगे आगे। पर अभी हम ये वेस्टर्न रोड लेकर चलेंगे टिल लाइन ऑफ कंट्रोल, और जिस पर चलकर पहले आया नॉर्थ लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स खूबसूरत डिस्किट विलेज। तो इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट रोड्स की एक्सप्लोरेशन में हम पहुंच गए हैं डिस्किट। सामने है खूबसूरत मैत्रेय बुद्ध का स्टैच्यू जो हम देखने जा रहे हैं। डिस्किट का लद्दाखी में लिटिल मतलब होता है हैप्पीनेस। शायद इन एन अदरवाइज बैरन लैंड यहाँ पर प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर की वजह से ही पड़ा होगा ये नाम। तो ये है सामने खूबसूरत मैत्रेय बुद्ध का स्टैच्यू। मैत्रेय बुद्ध ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर बुद्ध। शाक्यमुनि बुद्ध के बाद, शाक्यमुनि बुद्ध जो कि बुद्ध की एनलाइटेड स्टेट को कहते हैं, उसके बाद जो बुद्ध आएंगे वो है मैत्रेय बुद्ध। जब दुनिया में कियोस होगा तो धर्म की स्थापना दोबारा करने के लिए ऐसा मानना जाता है कि मैत्रेय बुद्ध आएंगे। सामने डिस्किट की मोनेस्ट्री, एक पहाड़ी पे मैत्रेय बुद्ध का स्टैच्यू, दूसरी पहाड़ी पे डिस्किट की मोनेस्ट्री, और नीचे डिस्किट का खूबसूरत टावर। वहां दूर शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, बह रही है श्योक नदी, क्योंकि यहाँ से आती है थांग तक, इंडिया का लास्ट विलेज यहाँ पर, और उसके बाद एलओसी पार करती है।
तो यहाँ से दिस्कित मोनेस्ट्री का रास्ता, सामने मैत्री बुद्ध का स्टैच्यू यहाँ भी होकर है, यहाँ से निकले टू दिस्कित मोनेस्ट्री। तो मैत्री बुद्ध का स्टैच्यू काफी रिसेंट है, ये मोनेस्ट्री काफी एंशिएंट है। इनफैक्ट मॉन्क्स के क्वार्टर्स भी यहाँ पर थे, काफी पुराने स्तूपास बने हुए हैं। वहां पे टॉप पे ऑलमोस्ट टॉप वहां है मोनेस्ट्री। ज्यादा लोग आते नहीं यहाँ पर, मोस्टली पीपल बुद्ध का स्टैच्यू देख के वापस चले जाते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि पहले ये मोनेस्ट्री बनी हुई थी उस सामने मैत्रेय बुद्ध वाली हिल पर, एंड यहाँ पर था एक एंशिएंट फोर्ट। दरअसल सिंस ट्रेड रूट्स इस पूरे नॉर्थ लद्दाख रीजन की इकोनॉमी की नींव थे, तो इसीलिए इन ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल का मतलब था इस पूरे रीजन की इकोनॉमी पर कंट्रोल, और इसीलिए यहाँ कई छोटे बड़े किंगडम्स का उदय हुआ हु डिराइव्ड देयर पावर बाय द कंट्रोल ओवर दीज ट्रेड रूट्स। एंड सो यहाँ पर हमें आगे कई फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली ऑन द अदर साइड ऑफ दिस रीजन अलोंग द नुब्रा रिवर, और उस टाइम हम इस रीजन के भूगोल को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ नीचे दो टेम्पल से मोनेस्ट्री में, एक मैत्रेय बुद्ध का टेम्पल था, एक दूसरा, और अब हम जा रहे हैं तीसरे टेम्पल में, शाक्यमुनि बुद्ध के टेम्पल में। शाक्यमुनि बुद्ध बुद्ध की यूनाइटेड स्टेट को बोलते हैं, मैत्रेय बुद्ध बुद्ध की फ्यूचर स्टेट को। यहाँ पे चैम्बर्स ऑफ दलाई लामा 14 एंड शाक्यमुनि बुद्ध का टेम्पल। अगेन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट या प्रीटी गुड। दिस्कित से हम निकले आगे और पहुंचे अगले विलेज जो एक समय पर था इस शोक वैली की कैपिटल, और जहां है खूबसूरत हुंडा सैंड ड्यून्स। यहाँ से एटलीस्ट इन 3 डायरेक्शंस हुंडा के सैंड ड्यून्स दिखाई दे रहे हैं, एंड सामने है बैक्ट्रियन कैमल्स। सिंस ये रास्ता से ग्रुप पे पड़ता था, तो यारखंड शिंक्यान से और सेंट्रल एशिया से बैक्ट्रियन कैमल्स के थ्रू ट्रेड होता था। तो यहाँ पे बैक्ट्रियन कैमल्स इसलिए इस एरिया में मिलते हैं। तो हुंडर से हम चले आगे और फिर आया थॉइस, जहां है एक इंडियन एयरफोर्स स्टेशन। इसके बाद आया स्कूरू, जहां लेह से नॉर्थ लद्दाख तक आ रही एक बस रूट का आखिरी स्टॉप है। फिर कुछ और विलेजेस को क्रॉस करके हम शोक रिवर को एक वुडन सस्पेंशन ब्रिज से पार करते हैं। इसके बाद आता है बोगडांग का गांव, जो एक्चुअली 1971 तक इस वैली में एलओसी पर आखिरी गांव था। एंड सो इसके बाद हम अगेन शोक रिवर को दोबारा एक खास ब्रिज से क्रॉस करते हैं। 1971 की वॉर से पहले इस ब्रिज की शोक रिवर की उस तरफ था बॉर्डर। 1971 के वॉर के बाद ये यहाँ के 4 से 6 विलेजेस इंडियन आर्मी ने विजिटरी क्लेम करे, एंड बॉर्डर शिफ्ट हो गया है, एंड नाउ वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू बाल्टिस्तान रीजन। 1971 से पहले के बने बंकर्स हमें इस रास्ते पर आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस रास्ते पर शोक रिवर के अलोंग आगे बढ़ते हुए हमने बाल्टिस्तान के 1971 के बाद इंडिया में वापस आए 3 गांवों को क्रॉस किया और पहुंचे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एट थांग विलेज, आखिरी विलेज इस साइड पे इंडिया का। एंड यहाँ सामने ये है फेंसिंग बॉर्डर, इसके उस तरफ है पाकिस्तान, ये पहाड़ पाकिस्तान के पास, एंड दिस साइड इट्स इंडिया। वैसे थांग का लद्दाखी में लिटरल मतलब होता है प्लेन्स, एंड एक्चुअली 1971 से पहले यहाँ पर पाकिस्तानी साइड के मेनली फार्म्स हुआ करते थे। तो ये थांग विलेज, एंड सामने ये फ्लो कर रही है शोक रिवर। शोक रिवर के उस तरफ वो ग्रीन एरिया है पाकिस्तान के फार्मलैंड्स, एंड पीछे यहाँ पे ये है पाकिस्तान का विलेज। इसके ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान के बंकर्स जो अभी क्लियर कम है, एंड यहाँ पर ये है, ये पहाड़ी पाकिस्तान के पास है, नीचे नो मैंस लैंड, और नीचे का एरिया इंडिया के पास। एंड ये हुई है फेंसिंग, ये है LOC, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये बीच में नो मैंस लैंड, यहाँ शोक रिवर, ये पाकिस्तान के फार्मलैंड, ये पाकिस्तान का विलेज। आज का स्टे हमने किया LOC से 5 किलोमीटर दूर त्याक्षी विलेज में।
Beautiful mornings from our campsite. A campsite surrounded by these Karakoram mountains. Sun is just about striking out of those mountains. साथ से बह रही है अशोक रिवर. What a beautiful place. And कितना ग्रीन टर्क है इस पूरे एरिया को, इस विलेज को. ये विलेज है एक्चुअली त्याक्षी. इसके बाद आता है थांग विच इज द लास्ट विलेज एंड जहाँ पे LOC एग्जैक्टली होती है. ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से. वी आर वेरी क्लोज टू द LOC फ्रॉम हियर. अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे की जर्नी ऑफ नॉर्थ लद्दाख. सो या हेडिंग फर्दर डाउन द रोड. आज हम नॉर्थ लद्दाख की श्योक वैली से जाएंगे इस रीजन की हिस्टोरिकली एंड जियोग्राफिकली वेरी सिग्निफिकेंट नुब्रा वैली की तरफ. पर उससे पहले हमने एक स्टॉप ओवर लिया एट विलेज. साथ में छोकरी नदी, जो मुझे छोकरी नदी पे जाकर मिलती है. ये ब्रिज जो विलेज के दोनों एंड को ज्वाइन करता है. सम नाइस कैफेज इन द विलेज. थोड़ा विलेज को अंदर से देखते हैं. टुरटुक का लिटरल मतलब होता है डिजायर टू स्टे, और इस गांव की खूबसूरती को देखकर सही लगता है ये नाम. ये विलेज भी 1971 की वॉर के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से रिक्लेम किया था. एक टाइम पर यह जगह एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी थी, और इसीलिए यहाँ पर एक छोटा पर खूबसूरत पैलेस भी है जो इन नैरो बाइलेंस से होता हुआ आता है. तो ये है टुरटुक का पैलेस, कंप्लीटली वुडन पैलेस. टुरटुक का ये खूबसूरत पैलेस एक म्यूजियम भी है, जिससे हमें यहाँ पर उस समय के रहन सहन की एक झलक देखने को मिलती है. तो ये बालकनी जहाँ से किंग एड्रेस करते थे अपनी प्रजा को. तो अभी तो कुछ घर बन गया सामने और पेड़ भी आ गए हैं तो वो दिखाई देगा नहीं, बट पहले ऐसा सीन हुआ करता था. आई थिंक ये ब्रिटिश कमांडर्स. एक यहाँ पे किंग्स के फोटोग्राफ्स हैं अभी पुराने, उनके फाइटिंग वेपन्स, उनके हंट. ये डायनेस्टी का चार्ट, कुछ यूटेंसिल्स रखे हुए हैं. तो टुरटुक से हम निकले आगे और इस बार खलसर से राइट वाली रोड पकड़ी अलोंग दी नुब्रा रिवर, जो अल्टीमेटली जाती है टिल सियाचिन बेस कैंप. वैसे श्योक वैली का मतलब होता है शायद श्योक नदी के रैपिड फ्लो और हिस्टोरिकली फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से पड़ा होगा यह नाम, जबकि नुब्रा वैली का मतलब होता है. अब ईस्ट में पड़ रही इस वैली को वेस्टर्न वैली क्यों बोलते हैं, इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ. पर कुछ लोग नुब्रा का ओरिजिन डुमरा से भी जोड़ते हैं, विच मीन्स वैली ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज. शायद नुब्रा नदी के रिलेटिवली बिनाइन फ्लो और इसके अलोंग काफी ग्रीन पैचेस के प्रेजेंस की वजह से इसको डुमरा से जोड़ा जाता है. अब इस रीजन का भूगोल भी थोड़ा यूनिक है. वो इसलिए क्योंकि पहले तो काराकोरम की पहाड़ियों से घिरे इस रीजन का एवरेज ऑल्टीट्यूड सेंट्रल, साउथ और ईस्ट लद्दाख से कम है, पर टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एंड ये रीजन टर्मिनेट होता है विद सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, एंड जहां दुनिया के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर्स पड़ते हैं. और दूसरा ये कि इस रीजन के ऑलमोस्ट मिड से जा रही ये माउंटेन रेंज इसको दो अनइवन ग्रेडियंट्स में डिवाइड करती है, जिसकी वजह से इसके वेस्टर्न हाफ से श्योक नदी साउथ से नॉर्थ डाउनस्ट्रीम जाती है, जबकि इसके ईस्टर्न हाफ से ठीक इसका उल्टा नुब्रा नदी नॉर्थ से साउथ डाउनस्ट्रीम जाती है, बोथ मीटिंग नियर खलसर. तो खलसर से करीब 45 मिनट की ड्राइव के बाद आ गए सुमूर. रास्ते में दिखा चो बोंगस्कंजंग का एंशिएंट फोर्ट, जो अब एक मोनेस्ट्री है. इसकी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ऐसा माना जाता है कि इस किले के राजा के डोंकी शेप्ड फीट थे, हु वाज आल्सो वेरी क्रूअल. फीट का पता नहीं, पर उसका दिमाग शायद गड़बड़ रहा होगा, क्योंकि एक बार उसने अपनी प्रजा को किले के पीछे का पहाड़ काटने तक का आदेश दिया ताकि उसके किले में धूप जल्दी पहुंचे. फाइनली उसकी प्रजा उससे इतनी तंग हो गई कि अल्टीमेटली दे पुट हिम इन द फ्लेम्स, और आज भी हर साल उस इवेंट की रिमेम्बरेंस की जाती है. सुमूर के जस्ट पहले दिखे हुंडर की ही तरह वाइट सैंड डेजर्ट, फिर आई ये बुद्धा की खूबसूरत प्रतिमा, जिसको देखने के बाद हम पहुंचे Stamstering की monastery. Beautiful location. Look at this. Monastery का complex. खूबसूरत gardens चारों तरफ, इन पीछे ऊंचा पहाड़, बहुत खूबसूरत.
अब ये सैमस्टैलिंग मोनेस्ट्री इस रीजन की बाकी मोनेस्ट्रीज के कंपैरिजन में रिलेटिवली न्यू है, ऑल्दो स्टिल 140 साल पुरानी, पर नुब्रा रिवर के अलोंग इट्स प्रोबेबली द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री एंड ऑफ कोर्स बेहद ही खूबसूरत। सैमस्टैलिंग मोनेस्ट्री देखने के बाद सुमूर में हम पहुंचे। घर है कर्नल रेंशन का, अंडर हुज कमांड इंडियन आर्मी टुक 4 विलेजेस टू थांग, त्याक्षी वगैरह, शोक रिवर के उस तरफ उनका घर है, जो कि अब प्रिजर्व करा गया सुमूर के अंदर। कर्नल शिवांग रिंशन, also known as Tiger of Ladakh, सुमूर के ही थे and had a very decorated and glorious career. He was the youngest recipient of India's second highest military decoration, महावीर चक्र, और अपने 1971 के कारनामे के बाद जब उनकी लीडरशिप में टुरटुक, त्याक्षी और थांग के विलेजेस इंडिया ने रिक्लेम किए, वो इस ऑनर को दूसरी बार प्राप्त करने वाले आज तक के इंडियन मिलिट्री इतिहास के केवल 6 में से एक व्यक्ति बने। LAC के पास नॉर्थ लद्दाख में ही एक क्रिटिकल ब्रिज हैज बीन नेम्ड इन हिज ऑनर, जिसके बारे में हम आगे और जानेंगे। ये घर इंडियन आर्मी मेंटेन करती है, जिसको देखने के बाद वी कॉल्ड इट अ डे। ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स इन सुमूर। यह है छोटा बट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ सुमूर। सामने कुछ स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द अमेजिंग काराकोरम रेंज, जो नॉर्थ लद्दाख को कवर करती है। सिंस ये रीजन एंशिएंट सिल्क रूट पर पड़ता था, तो इसीलिए इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल का मतलब था इस पूरे रीजन की इकोनॉमी पर कंट्रोल। तो इसीलिए यहाँ पर कई छोटे बड़े किंगडम्स का उदय हुआ, एंड इसीलिए इस पूरे रोड पर हमें कई छोटे बड़े फोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो हम अपने रास्ते में देखेंगे। और इसीलिए सुमूर से 3 किलोमीटर आगे ही आया दिगर का विलेज, जहाँ पर बना है ये 17वीं शताब्दी में जमस्खांग पैलेस। इन काराकोरम की पहाड़ियों के बीच में बसा है ये जमस्खांग पैलेस। ये पैलेस अंदर से फायर से कुछ साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अंदर इसके कुछ है नहीं ज़्यादा खास, बट अ ब्यूटीफुल पैलेस फ्रॉम आउटसाइड एटलीस्ट। तो तिगूर से आगे नुब्रा नदी की दूसरी तरफ है चरासा का फोर्ट। पहले फोर्ट था, अब मोनेस्ट्री बन गई है। वैसे चरासा का लिटरल मतलब होता है आयरन ओर सॉइल, एंड इसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले आयरन ओर माइनिंग हुआ करती थी। इस फोर्ट को उस समय बहुत नुकसान हुआ जब इस पर बाल्टी किंग ने अटैक किया था यूजिंग कैटापल्ट्स व्हिच वर यूज्ड इन लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम। चरासा के बाद आई अगेन नुब्रा नदी के दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी एंसा की छोटी पर अमेजिंग मोनेस्ट्री। इसके बाद हम चले आगे। वैसे मौसम धीरे धीरे क्लाउडी हो गया था और हम पहुंचे पनामिक, और मेरे पीछे पनामिक की हॉट स्प्रिंग्स। नीचे पनामिक का खूबसूरत टाउन विलेज, सामने नुब्रा नदी फ्लो कर रही है। एक्चुअली इस पहाड़ में से हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं, फिशर्स में से हॉट स्प्रिंग निकलते हैं, और यहाँ पे एक काफी ऑर्गेनाइज सा बना रखा है कुछ बाथिंग का। So let's go and check it out, the hot springs of Panamik. तो ये आ रहे हैं हॉट स्प्रिंग्स, ये इन बाथिंग एरियाज को फिल कर रहे हैं ऐसे। पनामिक से हम इसके बिल्कुल साथ ही एक छोटी पर खूबसूरत एंड यूनिकली लोकेटेड लेक देखने पहुंचे। तो ये सामने इस पहाड़ के अंदर है यराप्सो लेक। काफी यूनिक लेक है, क्योंकि एक स्टैंड अलोन सा पहाड़ है, ये बिल्कुल बीच में। ऑफ कोर्स दोनों तरफ तो पहाड़ हैं इसके, बट ये पहाड़ बिल्कुल स्टैंड अलोन है, और इस पहाड़ के अंदर बनी हुई है यराप्सो लेक। तो लेट्स चेक आउट द लेक। हल्का सा एक छोटा सा हाइक है टू द लेक। ये लेक पनामिक से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ के लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी रखती है। वैसे सोतो लद्दाखी में लेक को ही बोलते हैं और यारप का मतलब होता है सेक्रेड या डिवाइन, जिसके अराउंड यहाँ पर एक एनुअल फेस्टिवल भी होता है। सो इन टोटल सेक्लूजन, कोई नहीं आसपास, पहाड़ों के बीच छुपी हुई स्मॉल एंड ब्यूटीफुल यराप्सो लेक सामने। यहाँ से मौसम एक बार फिर खुलने लगा और हम निकले आगे। पनामिक से यहाँ का टेरेन थोड़ा बदलना शुरू होता है।
एंड यहाँ से आगे हम पहुंचे इस रूट के एक क्रिटिकल पॉइंट पर। तो हम हैं सियाचिन मेमोरियल के रास्ते पे। ये सामने जो रोड दिखाई दे रही है ऊपर से, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये नीचे रोड है। ये सामने जो रोड दिखाई दे रही है ये ससेर पास होते हुए कनेक्ट करती है डीबीओ रोड को। सिल्क रूट, एंशिएंट सिल्क रूट की रोड यही थी पहले। ये रास्ता था एंशिएंट सिल्क रूट का। दरअसल ये जगह पड़ती है ससोमा गांव से जस्ट आगे। इस पूरे नॉर्थ लद्दाख के रीजन में गांव एंड इवन जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक रिवर्स, पासेस और माउंटेन्स के नाम ऐसे रैंडम ही नहीं पड़ गए। सिंस ये रास्ता एंशिएंट सिल्क रूट पर पड़ता था, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेडिंग उस टाइम से हो रही है जब किसी भी तरह के ड्रॉन मैप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो अगर उस समय एक ट्रेडर को यहाँ का रूट दूसरे ट्रेडर को समझाना होता, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर हर जगह का नाम उसके भूगोल या इतिहास का सही परिचायक हो। तो अगर हम डीबीओ रोड से सिल्क रूट को फॉलो करें तो उस समय आज के भारत में एंटर किया जाता था काराकोरम पास के थ्रू, जो नाम आया इसके ब्लैक ग्रेवल टेरेन की वजह से। एंड यहाँ से ये रास्ता आज इंडिया चाइना LAC के बिल्कुल साथ से जाता है, जिसमें फिर आती है एक रिलेटिवली क्वाइट रिवर स्ट्रीम चिपचाप। देन ये रास्ता पहुँचता था दौलत बेग ओल्डी, जहाँ उस समय एक कैंप साइट हुआ करती थी फॉर दीज कैरावैन्स टू रेस्ट। और आज यहाँ है दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड। दौलत बेग ओल्डी नाम आया एक हिस्टोरिकल इवेंट की वजह से, एज यहाँ की कैंप साइट पर वन रिच ग्रेट मैन डाइड। फिर इसके आगे आता है डेप्सैंग प्लेटू का ओपन एलिवेटेड स्पेस। इसके थोड़ा बाद ये रास्ता इस रूट के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन को क्रॉस करता है, एंड इसीलिए इस सेक्शन का नाम पड़ा मुर्गो, जहाँ है मुर्गो नाला एंड हॉट स्प्रिंग्स। आज यहाँ से थोड़ा आगे इसी नाम से एक छोटा सा गांव भी है। मुर्गो से थोड़ा आगे वेस्ट में दिखाई देता था एक बहुत बड़ा पत्थर, मतलब चोंगताश, जहाँ से ट्रेडर्स यूज्ड टू टर्न वेस्ट। एंड यहाँ से एक डिफिकल्ट काम होता था श्योक नदी को पार करना, जिसके बाद आता था एक माउंटेन पास जो स्टैंड आउट करता था अपने गोल्डन सॉइल के लिए, तो इसलिए नाम पड़ा ससेरला। इसको क्रॉस करके फिर और एक माउंटेन पास आता था तुलुमपुतिला, मतलब लॉन्ग नैरो स्टीप पास, जिसका रास्ता हमें सामने दिखाई दे रहा है, वेरी मच इन लाइन विद इट्स नेम। यहाँ से झारखंड और सेंट्रल एशिया से आ रहे ट्रेडर्स को काफ़ी समय के बाद पहला गांव दिखाई देता था, एंड इसीलिए इसका नाम पड़ा ससोमा, मतलब न्यू अर्थ। एंड सिंस उनके पर्सपेक्टिव से ये जगह वेस्ट में पड़ती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा वेस्टर्न वैली या नुब्रा वैली। वैसे अभी श्योक रिवर को एक और पॉइंट से क्रॉस करने के लिए बनाया गया है कर्नल शिवांग रिंशन ब्रिज, वही कर्नल जिनका घर हमने सुमूर में देखा था। तो इन अ वर्ल्ड विद नो ड्रॉन मैप्स एंड GPS, हम शायद समझ सकते हैं नाम की अहमियत, एज उस समय के ट्रेडर्स सिर्फ नाम से ही जगह का भूगोल एंड इन सम केसेस इतिहास बता सकते थे, मेकिंग इट पॉसिबल टू कन्वे द सिल्क रूट एट दैट टाइम। वैसे आज डीबीओ रोड के नॉर्दर्न स्ट्रेच पर सिविलियन ट्रैफिक अलाउड नहीं है, पर यह रोड आगे गलवान वैली के साथ से होते हुए हमारे ये सियाचिन बेस कैंप रोड से श्योक विलेज में जाकर मिलती है, जहां से उस समय डेमचोक के थ्रू तिब्बत से भी एक रास्ता आकर मिलता था एंड जॉइन दी सिल्क रूट नेटवर्क। तो यहाँ से हम चले आगे और पहुँचे। हम हैं सियाचिन मेमोरियल के रास्ते में। ये फ्लो कर रही है नुब्रा नदी, जो कि निकलती है सियाचिन से, एंड ये सामने है इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट मोनेस्ट्री यारमा गॉनबो मोनेस्ट्री। काराकोरम की पहाड़ियों के ठीक नीचे है ये खूबसूरत यारमा गॉनबो मोनेस्ट्री। यारमा गॉनबो के बाद आया इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज वाशी एट 11,447 फीट। ये रोड जाती है सीधा सियाचिन मेमोरियल एंड इवेंचुअली टू सियाचिन बेस कैंप। हम हैं सियाचिन मेमोरियल के रास्ते पे। छोटा सा विलेज है सराउंडेड बाय काराकोरम माउंटेन्स। चलते हैं आगे। वाशी से करीब 45 मिनट बाद हम फाइनली पहुंचे। तो हम हैं सियाचिन मेमोरियल पे, सामने सियाचिन बेस कैंप एंड उसके भी सामने जस्ट द स्टार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर, लगभग 75 किलोमीटर लंबा वैली शेप ग्लेशियर है। यहाँ से इंडिया के नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल तक जाता है एंड लाइक एनी वैली शेप ग्लेशियर 7 से माउंटेन्स के ग्लेशियर्स इसमें आकर इसको फीड करते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, रिमार्केबल प्लेस, सराउंडेड बाय द अमेजिंग
काराकोरम माउंटेन्स इंडिया का नॉर्थन मोस्ट माउंटेन रेंज एंड दुनिया की ग्रेटर हिमालयन रेंज के बाद दूसरी सबसे बड़ी रेंज, सबसे ऊंची रेंज। वैसे टेरेन देखकर थोड़ी हैरानी की बात है, पर सियाचिन का बाल्टी में लिटरल मतलब होता है रोज बुश। पर ठीक ही होगा ये नाम भी, क्योंकि आज के डिजिटल युग में बेशक हम बोल सकते हैं व्हाट्स इन द नेम, पर यहाँ भारत के उत्तरी छोर पर, जहाँ आज भी कुछ जगह मोबाइल के सिग्नल्स नहीं होते, किसी जगह की सही पहचान उसके नाम से ही होती है। और शायद प्राचीन भारत में भी ऐसा ही था। लद्दाख के नॉर्दर्न भाग से इसके सबसे खूबसूरत ईस्टर्न टू वेस्टर्न भाग के बीच जर्नी आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।